सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई वीडियो। सो ये एक पेंसिल ट्यूटोरियल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक रियलिस्टिक बियर्ड ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैं अभी विराट कोहली सर की पोर्ट्रेट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और चलो शुरू करते हैं। ये है रेफरेंस पिक जिसकी हेल्प से मैं अभी बियर्ड ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले आपको रेफरेंस पिक में हेयर की लाइनिंग को ऑब्जर्व करना है और उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाना है। तो मैं यहाँ पे स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बियर्ड ड्रॉ करने के लिए। आप किसी भी पेंसिल को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाना है। स्ट्रोक्स हमें एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ लगाना है और एकदम जेंटली लगाना है। ज़्यादा प्रेशर लगाने से ये डार्क हो जाएगा। तो इसी तरह हमें रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग नीचे वाले पार्ट में भी स्ट्रोक्स लगाना है और स्ट्रोक्स को एकदम लाइट प्रेशर के साथ लगाना है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। हमेशा आपको स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में रेफरेंस पिक में हेयर की लाइनिंग है, और अपने अकॉर्डिंग लगाने से ये बियर्ड ख़राब हो सकता है। इसीलिए रेफरेंस पिक को एकदम पेशेंटली होके ऑब्ज़र्व करिए और फिर उसके बाद स्ट्रोक्स लगाइए। बियर्ड की पहली लेयरिंग में स्ट्रोक्स लगाने के लिए आप हमेशा लाइट ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कीजिए, सच एज 2B एंड 4B। मैं अभी बियर्ड की आउटर लाइनिंग को मार्क कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे बियर्ड का एक्चुअल एरिया का आइडिया हो जाएगा और फिर मैं स्ट्रोक्स उसके अंदर लगा सकता हूँ। अभी हम बियर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे स्ट्रोकिंग करेंगे। ये पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज हेयर रहते हैं, तो इसको एकदम अच्छा से ऑब्ज़र्व करके रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। बियर्ड को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसकी पहली लेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें एकदम अच्छे से स्ट्रोकिंग करें। आप जितना पेशेंस के साथ ड्रॉ करेंगे उतना ही आउटकम अच्छा आएगा। बियर्ड के इस पार्ट पे स्ट्रोकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं धीरे धीरे ऊपर मूव करूँगा और अभी मैं बियर्ड के उस पार्ट पे स्ट्रोकिंग करूँगा जो हेयर से कनेक्ट होता है। मैं यहाँ जिस तरह से पेंसिल को होल्ड कर रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ, आप उसे अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए और आप भी उस प्रोसेस को रिपीट करिए। वी आर डन विद द फर्स्ट लेयर। तो अब हम कॉटन बड्स की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड आपको सर्कुलर मोशन में करना है। और अब ब्लेंड करने समय एकदम लाइट प्रेशर अप्लाई करें। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से फर्स्ट लेयर ख़राब हो सकती है। ब्लेंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और आप इसको जितना अच्छा करोगे उतना आपका आउटकम रियलिस्टिक निकल के आएगा। तो इसीलिए आप इसको पूरे पेशेंस के साथ करो। फर्स्ट लेयर की ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे, सच एज 6B एंड 8B, और उसको यूज़ करके उसके आगे की स्ट्रोकिंग करेंगे। इस लेयर को हमें प्रीवियस लेयर से थोड़ा डार्क रखना है, तो इसीलिए इसे डार्क ड्रॉ करने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर के साथ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लेयर को ड्रॉ करने के लिए आपको रेफरेंस पिक में डार्क पार्ट और लाइट पार्ट को ऑब्ज़र्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रोक्स लगाना है। जहाँ डार्क है वहाँ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें और जहाँ लाइट है वहाँ थोड़े कम प्रेशर के साथ एकदम जेंटली स्ट्रोकिंग करें। मैं अभी बियर्ड के नीचे वाले पार्ट पे स्ट्रोकिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं बियर्ड की रेफरेंस को एकदम अच्छे से ऑब्ज़र्व करूँगा और उसमें एक एक डिटेलिंग पे ध्यान दूँगा। जिस डायरेक्शन में बियर्ड मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाऊँगा। ऑलवेज़ रिमेंबर कि बियर्ड का जो लाइनिंग है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। बहुत सारे बिगनर ये गलती करते हैं बियर्ड ड्रॉ करने के समय कि वो बियर्ड की लाइनिंग को स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि बियर्ड का जो आउटकम है वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। बियर्ड कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है। अभी हम बियर्ड का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मिडिल पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पार्ट नॉर्मली और पार्ट से ज़्यादा डार्क होता है,
तो इसीलिए यहाँ पे आपको एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ ड्रॉ करना है और एकदम लाइनिंग को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उसी डायरेक्शन में लगाना है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आपने अच्छे से ड्रॉ कर दिया तो आपका बियर्ड रियलिस्टिक लगेगा। रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व करने की जो ये स्किल है, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे आपका वो स्किल डेवलप होगा वैसे वैसे आपका जो आउटकम है वो इम्प्रूव होते जाएगा। जब हम सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ कुछ पार्ट को डार्क करना है रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग और कुछ कुछ पार्ट को प्रीवियस लेयर के अकॉर्डिंग एज़ यूजुअल छोड़ देना है। जब आप रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व करोगे तो वहाँ पे हर पार्ट डार्क नहीं होता है, कोई कोई पार्ट एकदम लाइट होता है और कोई कोई पार्ट डार्क होता है। तो वो आपको ऑब्ज़र्व करके समझ में आ जाएगा। तो बियर्ड का मिडिल पार्ट ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुका है। तो अब हम अपर पार्ट में मूव करेंगे और उस पार्ट में स्ट्रोकिंग लगाएंगे। तो अब हम बियर्ड के अपर पार्ट को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी स्ट्रोक लगाने के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। हमें रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व करके लाइट पार्ट को छोड़ना है और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ स्ट्रोक्स लगाने हैं। सो एज़ यू कैन सी हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ब्रश यूज़ करेंगे और ब्रश को यूज़ करके इस सेकेंड लेयर को ब्लेंड करेंगे। इसे ब्लेंड करने के लिए हमें एकदम नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से ये लेयरिंग ख़राब हो सकती है। तो इसी तरह से जेंटल प्रेशर के साथ हम पूरे बियर्ड को ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद आपका आउटकम जो है वो एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो हियर इज़ द फाइनल आउटकम। आप अगर और डार्क करना चाहते हैं तो डार्कर ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करके कर सकते। सो आपने देखा मैंने कैसे एक रियलिस्टिक बियर्ड ड्रॉ किया, तो ये आप भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस पेशेंस रखना है और रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। समय के साथ आपका ड्राइंग भी इम्प्रूव होते जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, लीव लव क्रिएट।